जिस तरीके से कल गोधरा में गिरफ्तारियां हुई हैं, पेपर पूरी एक धांधली का एक बड़ा स्कैम है ये, और साथ के साथ ये पेपर कैंसिल होकर रीनीट कराया जाए। भाजपा सरकार इस शिक्षा का बाजारीकरण कर रही है। इस नीट के पेपर को इन्होंने बेचा है मोदी सरकार ने। इस देश के युवा, बेरोजगार, मजदूर, महिलाएं, किसान, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, पिछड़े किस तरीके से लगातार शोषित और प्रताड़ित हो रहे हैं। मोदी जी को आज एक बात कहना चाहता हूं, शायद ये कैमरे में देख ले कहीं गलती से कि मोदी जी 240 पे इस बार आ गए ना, अगली बार इस देश के नौजवान को, छात्र को, किसान को, अल्पसंख्यक को, महिला को जब मौका मिलेगा तो ये 240 में से 0 हट जाएगा। सिर्फ 24 सीटें आपकी अगले लोकसभा चुनाव में आने वाली हैं। आज इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और अभी हमें कांग्रेस यूथ कार्यालय में, और यहाँ देखिए किस तरह से नीट के रिजल्ट को लेकर जो स्कैम हुआ है, जो चर्चाएं चल रही है। 4 जून को ये रिजल्ट आया था, देश में उस दिन 2 रिजल्ट आए थे, लोकसभा के भी और नीट का भी रिजल्ट आया था, और 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। 67 बच्चों के मार्क्स एक जैसे हैं, 720 मार्क्स हैं 67 बच्चों के। पिछले साल जब ये एग्जाम के रिजल्ट आए थे 2 बच्चे टॉप किए थे, लेकिन इस बार 67 बच्चों के जो मार्क्स है वो एक जैसे हैं। पटना में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन एनटीए ने इस बात को मानने से इनकार किया है अभी तक कि कहीं कोई पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक जो फैसला दिया है उसमें यह कहा है कि 1563 बच्चों जिनको कि ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनको फिर से री एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन आयशा और जेएनयू के संगठन और साथ साथ जो कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर कहा है कि जो है री एग्जाम किया जाए नीट का, फिर से होगा तभी। अगर जब तक ये नीट का री एग्जाम नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट कार्यक्रम चलते रहेंगे। तो कांग्रेस कार्यालय पे जो है मसाल जलाओ कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं किस प्रकार से युवा इसमें, उस प्रकार से यहाँ पे कितने ज़्यादा जो यहाँ पे यूथ कार्यकर्ता आए हुए हैं और मशाल जला के एक तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नीट के जो है ये एग्ज़ाम हुआ है इसको फिर से करवाया जाए, इसको फिर से जो है दोबारा करवाया जाए। क्योंकि सिर्फ 1563 बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि ये 23 लाख जो 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी का सवाल है। 2 से 3 साल तक लड़के यहाँ तैयारी करते हैं। कई लोगों का कहना है कि उसमें कितने ज़्यादा जो है पैसे खर्च होते हैं, लोगों की एनर्जी खर्च होती है बच्चों की, और उसके बाद जब एक रिजल्ट आता है तो उसमें धोखाधड़ी की बात पाई जाती है। और उस बात को भी लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है और एक जांच कमेटी बनाई है, लेकिन उसमें एनटीए के लोग ही शामिल हैं। तो सभी का कहना है कि जिस तरह से एनटीए ने एग्ज़ाम लिए और उन्हीं के लोग अगर इस जांच कमेटी में रहेंगे तो न्याय कैसे होगा, इस बात को लेके और कांग्रेस यूथ कार्यालय पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और धीरे धीरे जो है हम प्ले कार्ड देख सकते हैं, NSUI डिमांड्स CBI इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नीट स्कैम, ये लिखा हुआ है उन लोगों ने। परीक्षा हम दूसरे प्ले कार्ड पे देख रहे हैं कि हर परीक्षा एनटीए को क्यों दी जा रही है। पेपर लीक मोदी सरकार वीक, पेपर लीक मोदी सरकार वीक जो है प्ले कार्ड यहाँ लगा हुआ है। इनका साफ कहना है कि जब तक री नीट का नहीं होगा, पेपर री नीट नहीं होगा, तब तक हमारी मांगें चलती रहेगी, हमारे प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। और किस तरह से यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय के हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो है यूथ कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार हाय हाय के नारों के साथ ये प्रोटेस्ट बढ़ता हुआ धीरे धीरे मेन रोड की ओर बढ़ रहा है। और ग्रेस मास्क का घोटाला, एनटीए और मोदी सरकार का भविष्य बेच डाला, इस तरह के नारों के साथ ये जो है आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो है लगातार ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे री नीट की बात कर रहे हैं कि री नीट होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, ना कि सिर्फ 1563 बच्चों का सवाल है। इसमें 24 लाख बच्चे जो अपनी पूरी तैयारी करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, और किस तरह वो जो कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता के जो कार्यालय के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि री नीट की बात कर रहे हैं कि री नीट होना चाहिए। किसी भी प्रकार के बीच में समझौते से नहीं चाहते हैं। 1563 बच्चों को जो री एग्ज़ाम की बात की गई है इससे ये संतुष्ट नहीं है, काउंसलिंग रोकने की बात कर रहे हैं। और अब ये काफिला धीरे धीरे कांग्रेस कार्यालय से बढ़ता हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे इस बात में? देखिए, ये खाली नीट के एग्ज़ाम की बात नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम हो ऐसी धांधलीबाजी होती है। कोई एग्ज़ाम हो, एक भी एग्ज़ाम अच्छे से नहीं होता, सभी लीक होते हैं, सभी में गड़बड़ होती है। तो ये सरकार और एनटीए इसके लायक नहीं है। तो हमने सुना कि सिर्फ नीट नहीं, एनटीए को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वरुण चौधरी सामने खड़े हैं, NSUI के जो प्रेसिडेंट हैं, वो विरोध प्रदर्शन में लगे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।
कि नीट के छात्रों को न्याय दो, नीट के छात्रों को न्याय दो। सर क्या नीट के छात्रों को न्याय दो, नीट के छात्रों को न्याय दो। जिस तरह से नीट के छात्रों को न्याय दो लेके जो है लगातार वो आवाज दे रहे हैं। वरुण चौधरी NSUI के प्रेसिडेंट हैं और साफ साफ कहा है सर नीट के छात्रों को न्याय दो, सर क्या जिस तरह से कोर्ट ने 1563 बच्चों के दोबारा एग्जाम की बात कही है। 8 जुलाई को फिर से कोर्ट मामला देख रहा है, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता 8 जुलाई को कोर्ट में ये मामला है, 8 जुलाई को फिर से कोर्ट इस मामले को देखेगा? हम उससे पहले एक फ्रेश पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं और जिस तरीके से कल गोधरा में गिरफ्तारियां हुई हैं वो खास तौर पर NTA के जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है उसमें पाए गए हैं, तो खास तौर पर अब तो तय हो गया है कि ये पेपर पूरी एक धांधली का एक बड़ा स्कैम है, ये व्यापम से बड़ा स्कैम है। तत्काल हम NTA को सस्पेंड करने की मांग करते हैं, NTA पर कानूनी कार्रवाई हो और साथ के साथ ये पेपर कैंसिल होकर रीनीट कराया जाए। 1563 बच्चों के री एग्जाम की बात जो कोर्ट ने स्वीकार ली कि 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, कोर्ट के का फैसले स्वागत करते हैं, लेकिन साथ के साथ ये बात है 24 लाख बच्चों की। हम चाहते हैं 24 लाख बच्चों को न्याय मिले। 24 लाख बच्चों के न्याय की बात कह रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? ये जो बच्चों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ हम ये मार्शल रैली निकला है और जो भी हो रहे हैं 24 लाख जो बच्चे हैं इन लोगों का जो अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आप अगर रीनीट नहीं होता है तब क्या करेंगे आप लोग, क्या योजना है आगे? क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि रुकना चाहिए था अभी? हाँ, जब तक सरकार नहीं सुनेगा हमारे बात तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण जी के साथ हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और रहेंगे। मैम 1563 बच्चों को री एग्जाम फिर से लिया जा रहा है, तो क्या आप लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हैं? सारी परीक्षा दोबारा से हो, सभी बच्चों के साथ न्याय हो। मेरे खुद के घर के 2 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया जिनको इस समस्या का सामना करना पड़ा। मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं आशा करती हूँ सरकार छात्रों के हितों में अगर काम करना चाहे, छात्र हित की सरकार में सरकार हो तो ये परीक्षा दोबारा कराए। हमारी एक ही मांग है, नीट की परीक्षा दोबारा हो। मामला कोर्ट में 8 जुलाई को और अभी तक NTA ने किसी भी प्रकार के पेपर लीक की बात नहीं मानी है, क्या कहेंगे? आज जिस प्रकार से लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन 16 सेंटरों पे, उस हिसाब से सरकार ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट था और कोर्ट ने भी मान लिया है, तो ये परीक्षा दोबारा होनी जायज है। तो हमने यहाँ देख रहे हैं जिस तरह से NSUI के जो चेयरमैन है वरुण चौधरी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, तो और ये बैरिकेड के पास देखें किस तरह से बैरिकेड के उस तरफ जो है पुलिस ने एक चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है कि किसी भी प्रकार की जो है अशांति ना हो, किसी भी प्रकार का जो है लोक प्रशासन कोई खराब ना हो। इस तरह से बैरिकेड से घेर दिया गया है कांग्रेस कार्यालय को और कांग्रेस कार्यालय के यूथ कार्यकर्ता जो हैं वो अपने गेट पे ही बैठ गए हैं। वरुण चौधरी सामने बैठे हुए हैं, जो लड़के आए हुए हैं। तो हम यहाँ कुछ लोगों से बात, सर क्या कहना चाहेंगे नीट के एग्जाम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखो जिस तरह से गड़बड़ियाँ पाई गई है, देखो गड़बड़ियाँ तो पाई गई है। इट इज वेरी शेमफुल टू द इंडिया, इट इज शेमफुल टू द इंडियन स्टूडेंट्स एंड नीट के स्टूडेंट्स। हाँ, नीट के स्टूडेंट्स के लिए शर्म की बात है जो कि हायर रैंक गेट करने के लिए दे हैव टेकन कोचिंग। सो लाखों करोड़ों रुपए जो है नीट के एग्जाम पाने के लिए ज्वाइन होते हैं स्टूडेंट्स। तो वैसे स्टूडेंट को जो 4 जून को देश के प्रधानमंत्री यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन उनका रिजल्ट फेल्यूर है उस दिन वो जो नीट का एग्जाम का रिजल्ट आउट किया गया है उसकी एक्चुअल डेट 14 जून थी। तो रिजल्ट आउट इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन एक ट्यूटोरियल से 67 स्टूडेंट्स को नंबर 1 रैंक आना है। दिस इज आल्सो ए वन टाइप ऑफ स्कैम। चलिए सर ठीक है, हमने आपसे क्या कहेंगे जो इस तरह के नीट का जो रिजल्ट आया, 67 बच्चे टॉप किए हैं। पिछले साल ये 2 लड़के टॉप किए थे, लेकिन इस बार 67 सभी के मार्क्स एक जैसे हैं। भाजपा सरकार इस शिक्षा का बाजारीकरण कर रही है। इस नीट के पेपर को इन्होंने बेचा है मोदी सरकार ने। पहले किसान वर्ग और जवान वर्ग परेशान था, अब छात्र वर्ग भी इनसे परेशान है। ये शिक्षा को बार बार बेचने का काम, पेपरों को लीक करा रही। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, NTA का पेपर लीक हुआ, ये नीट का पेपर। इसको सबसे पहले तो छात्रों के से नीट का
रीपेपर किया जाए। उसके साथ साथ जिन बच्चों ने इसकी तैयारी करी है, फॉर्म भरे हैं, उसको उचित मुआवजा दिया जाए और इसकी उचित सतह पर जांच करी जाए कि कौन कौन लोग इसमें दोषी है, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य के सवाल की बात है। इस प्रदर्शन को जब तक एनएसयूआई वापस नहीं लेगी, जब तक पेपर नहीं हो। सर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से नीट की जो एग्जाम के रिजल्ट हुए हैं और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कोर्ट ने 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स हैं उनको कहा कि फिर से री एग्जाम होगा, तो क्या आप लोगों की क्या डिमांड से आगे क्या चाहते हैं? देखिए, अगर देखा जाए मौजूदा सरकार जो रही, पिछली सरकार जो रही और अभी जो सरकार बन के आई, आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले रेलवे के अभ्यर्थियों ने बहुत लंबा आंदोलन किया था जो बिहार से शुरू हुआ था। आप देखेंगे तो पिछले सरकार में लगातार हर एक परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक जैसी समस्याएं हमेशा से बनी रही है, बेरोजगारी चरम पे है। अब जाकर के जिन परीक्षाओं के द्वारा रिनोन्ड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स होते हैं, जो हमारे देश में डॉक्टर्स पैदा किए जाते हैं, उन जैसी परीक्षाओं के अंदर जब आप इस तरीके से लीक करेंगे, परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बेच देंगे, तो जो तमाम मेधावी छात्र सालों साल जो है लगातार मेहनत करके इस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, उनका भविष्य कितना अंधकारमय है। आप एक ही केंद्र को खरीद करके वहाँ पे सीरियल नंबर से छात्र जो है टॉप कर जा रहे हैं और सेम रैंक में आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है, एनटीए ने ये बयान दिया कि फॉर्म के हिसाब से हमने रैंक डिसाइड कर दिया, अगर सेम नंबर आए हैं तो आप बताइए कि सीरीज में कैसे किसी का सेम नंबर आ सकता है। इन लोगों ने, आपको याद होगा कि एनटीए ने 2 दिनों के लिए दोबारा फॉर्म फिल करने के लिए एक विंडो खोला था। उस दौरान हो सकता है कि उस विंडो के दौरान एक व्यवस्था के तहत इन लोगों का फॉर्म फिल कराया गया, एक केंद्र में बिठा करके इन्हें परीक्षा दिलाई गई और 720 में 720 अंक लेकर के जो लोग आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस समय दोबारा से रीनीट कराने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, मेरी प्रमुख मांग ये है हम लोगों की कि एनटीए जैसी गोरख धंधा करने वाली संस्था को बंद कराया जाना चाहिए। एनटीए अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि कहीं भी कोई पेपर लीक हुआ है। 4500 परीक्षा केंद्र हैं और सिर्फ 6 सेंटर्स पे वो गड़बड़ियों की बात स्वीकार कर रहा है कि थोड़ी मोड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं, पेपर लीक की बात नहीं मान रहा है, जबकि पटना में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। आप बताइए, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के कॉल रिकॉर्डिंग्स बाहर आ रहे हैं, वहाँ के ओनर्स जो है वो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप जो है पैसे दीजिए, हम आपको पेपर समय से पहले दे देंगे। टेलीग्राम पे पेपर लीक हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे पेपर लीक हो जाते हैं और एनटीए इतना बेखबर है कि उसे ये पता ही नहीं चल रहा है कि उसके इंस्टीट्यूशन से पेपर भी लीक हो जा रहा है। आप सोचिए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का जब ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तब जाकर के उनका कुछ बयान आता है इस पे। आप सोचिए कि सरकार किस तरीके से कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के युवा, बेरोजगार, मजदूर, महिलाएं, किसान, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, पिछड़े किस तरीके से लगातार शोषित और प्रताड़ित हो रहे हैं। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहना चाहेंगे, नीट का जो ये स्कैम हुआ है जिसमें लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, आप लोग भी लगे हुए हैं, तो अभी 1563 बच्चों के फिर से दोबारा एग्जाम होने की बात वो मान रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? जी, इसमें साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। कल मैं राजस्थान से हूँ, तो कल हमारे कोटार में भी एक बड़ा आंदोलन था, उसमें सारे नीट के विद्यार्थी शामिल थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज पूरे भारतवर्ष की एनएसयूआई जो नीट से इस चीज़ का विरोध करे, उन बच्चों को लेकर हम दिल्ली पहुंचे हैं। और ये साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं विशेष चुने गए लोगों के बच्चों का इसमें इस सरकार ने भला किया है। उस भला इस बात पर किया है कि वो बच्चे कहीं फॉर्मेट में सेट नहीं हो रहे थे, उनको कहीं ना कहीं नीट की परीक्षा में टॉप करवाया गया है। तो इस संदर्भ में एक कोई प्रॉपर कमेटी बननी चाहिए जिसके आधार पर ये फैसला हो सके कि जो बच्चे लायक नहीं है उनको सिलेक्ट किया है, वो किस आधार पर सिलेक्ट किया है, और ज़्यादा नहीं तो कम इतनी मांग करते हैं कि ये नीट की परीक्षा वापस होनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहें, कहाँ से आए हैं? मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और मेरी छोटी बहन जिसने नीट का इस बार एग्जाम दिया है और मुझे पता है कि उसका रो रो के क्या हाल है कि 600 नंबर आए हैं मगर फिर भी कोई उम्मीद नहीं कि कहीं एडमिशन हो पाएगा या नहीं। तो पहले ये किसानों के खिलाफ थे, हमारे जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ थे, मगर आज इन्होंने दिखा दिया कि नीट जैसी इस एजेंसी को एक ये पेपर कराने का ठेका जो इन्होंने दे दिया, हर चीज ठेके पे। क्या इस देश के जो नौजवान जो आर्मी में जाते हैं, फौज में जाते हैं, वो भी ठेके पे भर्ती हो रहे हैं। अभी पीछे हमने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस का इन्होंने निकाल दिया था कि संविदा पे ठेके पे पुलिस होगी, और यहाँ पे एनटीए नाम की एजेंसी को ठेका दे दिया है पेपर कराने का, जो पेपर पहले सीबीएसई कराती थी। ये मोदी सरकार इस देश को बर्बाद करना चाहती है। ये चाहते हैं कि इस देश का हर इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, ना इस देश में कोई छात्र बचे, ना कोई किसान बचे,
किसी को नहीं छोड़ना चाहते। हर चीज ये जो इनके दो दोस्त हैं, जो ये अडानी जी हैं, सब कुछ अडानी जी को देना चाहते हैं, अडानी जी से न्योछावर करना चाहते हैं। लेकिन मैं मोदी जी को आज एक बात कहना चाहता हूं, शायद ये कैमरे में देख लें कहीं गलती से, कि मोदी जी 240 पे इस बार आ गए ना, अगली बार इस देश के नौजवान को, छात्र को, किसान को, अल्पसंख्यक को, महिला को जब मौका मिलेगा तो ये 240 में से 0 हट जाएगा। सिर्फ 24 सीटें आपकी अगले लोकसभा चुनाव में आने वाली हैं। देश का नौजवान आपसे इतना परेशान है, इतना तंग आ चुका है। क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एक 17-18 साल का बच्चा इसलिए सुसाइड कर रहा है क्योंकि इस देश की सरकार नाकाम है। इस नाकाम सरकार को कोई हक नहीं है प्रधानमंत्री जी को अपने उस ओहदे पे बने रहने का। मैं कहता हूं, अगर थोड़ी सी मोरालिटी, अगर थोड़ी सी इंसानियत उनके अंदर जिंदा है, आज इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी, नहीं तो। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा एनटीए का जो डायरेक्टर है, उसी को ठेका, उसको ठेका दे दिया कि जांच भी आप ही कर लो। मतलब मैं ही चोर हूं और मैं ही पकड़ूंगा कि मैंने चोरी करी है या नहीं करी है। तो ये तो मतलब कि मुझे लगता है एक बात होती थी अंधों में काना राजा, तो ना तो इस देश की जनता वो अंधों वाली रह गई है, मगर ये जो काना राजा है, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो आप युवाओं में आक्रोश देख रहे हैं, अब जल्दी ही, मुझे नहीं लगता 5 साल ये सरकार टिकने वाली है, और जल्दी ही ये सरकार इस देश से जाएगी और छात्रों को, युवाओं को, नौजवानों को न्याय मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन की आवाज़ बने हुए हैं। इनका कहना है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा होना चाहिए। 1563 बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है, बल्कि ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। 3 से 4 साल तैयारी में समय लगता है, पैसा लगता है, ऊर्जा लगती है, और कुछ लोग जो हैं उस परीक्षा में गड़बड़ियाँ करके सारे के सारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस जो एग्ज़ाम को ख़त्म करना चाहिए। एनटीए को ध्वस्त करने की ये मांग कर रहे हैं और नीट के री एग्ज़ाम की बात कर रही हैं। आपकी क्या है राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।